जोहार। मैं कृष्ण कुमार आपका स्टूडेंट सर्कल में स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम का डेट पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि अब 17 तारीख को जेपीएससी पीटी आप दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट झारखंड जेपीएससी में अपियर हो रहे हैं पीटी में, उनको अपने इस प्रिपरेशन के लिए अब दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो एक तो मेंटल प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए कि अभी तक जो हमने पढ़ाई किया है उसके आधार पर हम उसमें बेस्ट परफॉर्म करें। देखिए, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ता है कि कुछ गैर शैक्षणिक, गैर एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल प्रिपरेशन करना होता है। नॉन एजुकेशनल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप पे कि सेंटर कहाँ हैं और जहाँ से आपको अपने सेंटर पर जाना है उसकी दूरी कितनी है, और अगर आपका सेंटर आपके घर से काफ़ी दूर है जहाँ जाकर के आपको निवास करना, रहना है रात भर, तो उसका एक पूरी तरह से प्लान तैयार कर लीजिए। क्योंकि एक जो रात एग्ज़ाम के पहले की जो रात होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर के आप एग्जामिनेशन सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचने का एकदम से पूरी प्री प्लान कर लीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एजुकेशनल वर्क करना है ये एक सप्ताह, इसमें आपको रिवीजन करना है। कोई भी नया चीज़ अब पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप रिवीजन कीजिए। अब देखिए, रिवीजन का जो पार्ट है दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर जहाँ पर हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं और सेकंड पेपर जहाँ पर हम झारखंड स्पेशल पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो रिवीजन का पार्ट है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा है, जहाँ पर आपको फैक्ट्स को रिमेंबर करने में कठिनाई होती है, उन फैक्चुअल डेटा को अगर आपने लिस्ट बना लिया है तो पर डे आप सुबह में उस लिस्ट को एक बार देख जाएं। अदर जो विषय है जैसे कि आप पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो इश्यूज है या करेंट अफेयर्स से जो रिलेटेड इशू है, उसमें जो मेजर इश्यूज हैं, मेजर मैं कह रहा हूँ कि माइनर पर ध्यान न देकर के आप मेजर पर ध्यान दीजिए। करेंट अफेयर का मेजर जो इवेंट है उस मेजर इवेंट को रिव्यू करना है और उसको रिवाइज करके एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बना के जाना है कि हाँ, ये इवेंट इस समय हुआ था, चाहे वो नेशनल इवेंट हो, चाहे इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे झारखंड से रिलेटेड जो है करंट अफेयर की चीज़ हो। इसी तरह से झारखंड स्पेशल जो सेकंड पेपर है उसमें भी जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ट्राइबल कल्चर का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो झारखंड के जो 32 प्रमुख ट्राइबल हैं उनके कल्चर के संबंध में जो भी डेटा आपके पास उपलब्ध है 10-12 पेज में जो आपने बना रखा होगा उसको आप रिवाइज कीजिए। और साथ ही साथ झारखंड के अर्थव्यवस्था की बात है, झारखंड के भूगोल की बात है, झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों की बात है, या झारखंड में पर्यावरण से रिलेटेड पहलू है, या झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पहलू है, एवरीथिंग आप कंसाइज वे में आपने जो कुछ भी बना रखा है उसी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सलाह है कि आप सभी जो है ये 11th जेपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके पहले 7 बार एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी का, 7 to 10th हुआ था, तो 7 पेपर है आपके पास पहले से प्रीवियस ईयर्स के। पर डे एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक बार का, उसको आप देख जाइए। 7 दिन आप ऐसा कीजिए और उसको लॉजिकल दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपके जरूर 30 से 40 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, उस जहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, या बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और इस तरह से आप पीटी में बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। पीटी का परफॉर्मेंस ही आपको मेंस या इंटरव्यू की ओर ले जाता है, इसलिए पीटी को आप इग्नोर नहीं करें और इससे सलाह के अनुरूप अगर आप काम करेंगे तो निस्संदेह आप बेहतर इसका रिजल्ट पाएंगे। धन्यवाद।